लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स को बबाता ड्रैगन प्लैनेट ले जाना चाहती थी, इसलिए मैक्स अर्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होंग और ली शेंग को देकर एक वार्म होल की मदद से ड्रैगन प्लैनेट के बहुत करीब पहुंच जाता है। दूसरी ओर वो एलियंस जो मिल्की वे गैलेक्सी में आ गए थे वो बस कुछ ही दिनों में अर्थ को ढूंढने वाले थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में बबाता और मैक्स ड्रैगन प्लैनेट के पोर्ट स्टेशन के करीब आ जाते हैं, जो कि उस प्लैनेट के ऊपर बना हुआ था जहां से लोग प्लैनेट के अंदर एंट्री और एग्जिट लेते थे। इधर बबाता मैक्स से कहती है कि इस ड्रैगन प्लैनेट के साथ साथ यहाँ आसपास और भी प्लैनेट है और ये सभी मिलके हाईलॉन्ग शैंग किंगडम कहलाते हैं, जिसमें ये ड्रैगन प्लैनेट हाईलॉन्ग किंगडम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये प्लैनेट बाकी प्लैनेट से बहुत ज्यादा लग्जरियस है, जिसके कारण यहाँ बहुत ही अमीर लोग आते हैं। साथ ही इसके सामने अर्थ बस एक फार्मिंग प्लैनेट है जिसपे मॉन्स्टर्स को बस पाला जाता था। ये सुन के मैक्स कहता है कि अर्थ भी काफी मॉन्स्टर्स से डील कर चुका है, इसलिए जल्द ही फ्यूचर में वो डेवलप करके इस प्लैनेट की तरह बन जाएगा। इस पे बबाता मैक्स से कहती है कि तुम्हें अपनी सोच थोड़ी ऊंची रखनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मास्टर हु येनबो एक नोबल इमोर्टल थे जिसके सामने ये ड्रैगन प्लैनेट कुछ भी नहीं था और वो बस अपनी चुटकी से इस प्लैनेट को खत्म कर सकते थे, क्योंकि इस प्लैनेट का ओनर बस डोमेन मास्टर लेवल पर है, जिसकी वजह से वो मेरे मास्टर का नौकर बनने के लायक भी नहीं है। उसी वक्त बबाता को पता चलता है कि उनका रास्ता क्लियर हो चुका है और अब पोर्ट में एंट्री करने की उनकी बारी है। तो बबाता उस स्पेस क्राफ्ट को धीरे धीरे पोर्ट के अंदर ले जाने लगती है, जहां ऐसा होते हुए मैक्स वहां पर चारों तरफ बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट देखता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह हैरान था कि यहाँ पर एक टाइम में इतने सारे स्पेस क्राफ्ट आ सकते हैं। अब बबाता उस स्पेस क्राफ्ट को एक पार्किंग में लैंड करवा देती है, जिसके बाद मैक्स और बबाता बाहर आते हैं। तभी बबाता मैक्स को बताती है कि यहाँ की ग्रेविटी अर्थ से 3 गुना ज्यादा है, लेकिन मैक्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले भी कई बार ग्रेविटी चैम्बर में प्रैक्टिस कर चुका था। उसी वक्त मैक्स चारों तरफ देखते हुए कहता है कि हालांकि ये बस एक पोर्ट स्टेशन है, पर ये एक बड़े शहर जैसा है। तभी वहाँ पार्किंग एम्प्लॉय आ जाता है जो मैक्स को प्लैनेट पर वेलकम करता है, लेकिन मैक्स को उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, पर मैक्स का रिस्ट डिवाइस वो लैंग्वेज मैक्स के लिए ट्रांसलेट कर देता है। साथ ही वो मैक्स की लैंग्वेज भी कॉस्मिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दे रहा था, लेकिन बबाता मैक्स से कहती है कि अभी तो तुम इस रिस्ट डिवाइस से काम चला सकते हो, पर तुम्हें भी कॉस्मिक लैंग्वेज सीखनी होगी, नहीं तो सब लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे। अब वो पार्किंग एम्प्लॉय मैक्स से कहता है कि आपका हाईलॉन्ग शैंग X81 प्लेन यहाँ पर पार्क हो सकता है, पर इसके लिए आपको हर साल 600 हाईलॉन्ग कॉइन्स देने होंगे। तो ये सुन के मैक्स बबाता से कहता है कि ये तो पैसे मांग रहा है और मेरे पास ऐसी कोई करेंसी नहीं है। तो बबाता मैक्स से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। अब बबाता स्पेस रिंग से मैक्स को एक कॉइन निकाल के देती है, जो मैक्स उस पार्किंग एम्प्लॉय को दे देता है, जिसे देखकर वो पार्किंग एम्प्लॉय चौंक जाता है, क्योंकि वो एक जियानवू कॉइन था। असल में जियानवू कॉइन जियानवू किंगडम का था, जिस किंगडम में हाईलॉन्ग शैंग किंगडम के साथ साथ और ऐसे कई सारे किंगडम्स थी, जिसके कारण जियानवू कॉइन की कीमत हाईलॉन्ग कॉइन से कई ज्यादा थी। अब वो एम्प्लॉय मैक्स से कहता है कि ये कॉइन 1000 हाईलॉन्ग कॉइन्स के बराबर है, इसलिए मैं आपको अभी 400 हाईलॉन्ग कॉइन्स लाकर देता हूँ। इस पे मैक्स उससे कहता है कि तुम बचे हुए पैसे रख सकते हो। ये सुन के बबाता मैक्स को घूर के देखती है, लेकिन वो एम्प्लॉय तो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। अब बबाता मैक्स से कहती है कि ये एक प्लैनेट लेवल टायर 9 का कल्टीवेटर था, पर इसके बावजूद भी ये इस प्लैनेट पर बस एक पार्किंग एम्प्लॉय का ही काम कर सकता है। ये सुन के मैक्स हैरान हो जाता है। उसी वक्त वहाँ पर एक और स्पेस क्राफ्ट उतरता है, जिसके अंदर से 4 बॉडीगार्ड्स बाहर आते हैं, जिनमें से 3 स्टार लेवल टायर 3 पर थे और एक स्टार लेवल टायर 4 पर। तभी वहाँ उस स्पेस क्राफ्ट में से एक और बंदा बाहर आता है, जिसका नाम कोशन वेदी था, जो कि तो उस बंदे को देखकर बबाता कहती है कि ये मोटा तो देखने में कालुओ प्लैनेट से लग रहा है, साथ ही इसका लेवल बस प्लैनेट लेवल है, पर इसके बावजूद भी इसके पास स्टार लेवल के बॉडीगार्ड्स है, तो जरूर ये किसी बड़ी अमीर फैमिली से होगा। उसी वक्त कोशन वेदी मैक्स के स्पेस क्राफ्ट को देखकर कहता है कि ये तो हाईलॉन्ग शैंग X81 है, जो कि एक क्लासिक स्पेस क्राफ्ट है जो मिलियन ईयर पहले ही बंद हो गया था, जिसकी वजह से ये एक लग्जरियस आइटम है। अब कोशन वेदी मैक्स के पास आके उससे कहता है कि क्या तुम इसे मुझे बेचना चाहोगे? आज से 10 साल बाद मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ। ये सुन के मैक्स कंफ्यूज हो जाता है कि एक स्ट्रेंज बंदा एकदम से आके उसका स्पेस क्राफ्ट खरीदने की बात कर रहा है। तो कोशन वेदी अपना इंट्रोडक्शन देता है। इस पे मैक्स भी अपना नाम बताते हुए कोशन से कहता है कि मैंने स्पेस क्राफ्ट को हाल ही में रिपेयर कराया है, इसलिए मैं इसे अभी नहीं बेचूंगा। तो ये सुन के कोशन इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो मैक्स से पूछता है कि क्या तुम यहाँ अकेले आए हो और तुम्हारे पास मेरी तरह कोई बॉडीगार्ड्स नहीं है। ये सुन के मैक्स अपनी स्टोरेज रिंग से सिल्वर गैलेक्सी गार्ड्स को बाहर निकाल लेता है,
जिसे देखकर कोशन मैक्स से कहता है कि ब्रदर तुम तो बहुत अमेजिंग हो और अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम साथ में प्लेनेट पर चल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भी अच्छे बॉडीगार्ड्स हैं जिसके कारण कोई भी हमें तंग करने की नहीं सोचेगा। तो ये सुन के मैक्स सोचने लगता है, पर बबाता तुरंत ही मैक्स से इस बात के लिए हाँ करवा देती है। इसके बाद कोशन अपना होवर बोर्ड बाहर निकाल लेता है और मैक्स अपनी हेवनली शटल, जिसके बाद वो दोनों पोर्ट से प्लेनेट की तरफ जाने लगते हैं। जहाँ जाते हुए मैक्स उस प्लेनेट को ध्यान से देखता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। अब वो सब उस प्लेनेट के बादलों के बीच उड़ने लगते हैं। जहाँ उड़ते हुए मैक्स कहता है कि ये प्लेनेट तो सच में बहुत खूबसूरत है। इस पे क्वेश्चन बोलता है कि लगता है तुम इस प्लेनेट पर पहली बार आए हो। इस ब्यूटी की वजह से ही यहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर्स आते हैं और इस प्लेनेट को और अमीर बनाते हैं। तभी क्वेश्चन एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इस जगह के सारे विलास यूनिवर्स और डोमेन मास्टर लेवल के कल्टीवेटर्स ओन करते हैं, लेकिन डोमेन मास्टर लेवल के ऊपर के कल्टीवेटर्स इन विला वगैरह की मोह माया से दूर रहते हैं। वो तो सीधा एक प्लेनेट पर ही कब्जा कर लेते हैं और अकेले ही उस प्लेनेट पर रहते हैं। ये सुन के मैक्स सरप्राइज हो जाता है। तो बबाता मैक्स से कहती है कि इसमें सरप्राइज होने वाली क्या बात है, हमारे मास्टर भी तो डोमेन मास्टर लेवल से ऊपर के लेवल के कल्टीवेटर थे। उसी वक्त क्वेश्चन मैक्स से कहता है कि तुमने अपनी स्पेसशिप को कितने में खरीदा था। इस पे मैक्स कहता है कि मैंने उसे 9 बिलियन हाईलॉन्ग कॉइन्स में खरीदा था और मैंने उस पर 2 बिलियन हाईलॉन्ग कॉइन्स रिपेयर में लगाए हैं। ये सुन के क्वेश्चन मैक्स से बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट का ये मॉडल बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलता है, पर हालांकि इसका प्राइस 11 बिलियन है तो ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि 10 साल बाद मेरे फादर मुझे एक प्लेनेट गिफ्ट कर देंगे जिससे मैं हर साल 600 मिलियन हाईलॉन्ग कॉइन्स बना पाऊंगा। ऊपर से अगर मैं उस प्लेनेट को गिरवी रख दूं तो मुझे 20 बिलियन हाईलॉन्ग कॉइन्स मिल जाएंगे, तो जरूर मैं उस स्पेस क्राफ्ट को खरीद पाऊंगा। अब क्वेश्चन मैक्स को एक जगह इशारा करते हुए बोलता है कि हम ड्रैगन प्लेनेट की ड्रैगन सिटी में पहुंचने वाले हैं, जो इस सिटी का सेंटर है। तो उस सिटी का एरिया देखकर मैक्स बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि वो सिटी अर्थ की 2-3 कंट्रीज के बराबर थी। अब वो सब उस सिटी में पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने पर मैक्स की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा लग्जरियस थी। अब बबाता मैक्स से कहती है कि इस सिटी के अंदर आते ही यहाँ के नेटवर्क्स आसपास के सभी डिवाइसेस पर एक कॉन्टैक्ट कोड भेज देते हैं, जो कि एक तरीके का फोन नंबर होता है, और वो कॉन्टैक्ट कोड तुम्हारे डिवाइस पर भी आ चुका है। तभी क्वेश्चन मैक्स से कहता है कि तुम मुझे अपना कॉन्टैक्ट कोड दे दो, जिसकी वजह से हम बाद में बात कर पाएंगे। तो मैक्स वो कोड्स एक्सचेंज कर लेता है, जिसके बाद क्वेश्चन मैक्स से बोलता है कि मुझे सबसे पहले अपने पेरेंट्स से मिलने जाना है, इसलिए मैं अभी यहाँ से चलता हूँ और बाद में जब तुम फ्री होगे तो मैं तुम्हें खाने की ट्रीट दूंगा। अब ये बोल के क्वेश्चन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ से चला जाता है। इधर बबाता आसपास के कल्टीवेटर्स को देख रही थी, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। तभी मैक्स बबाता से पूछता है कि क्या यहाँ पर अलग अलग तरह के एलियंस आते हैं। इस पे बबाता हाँ करते हुए बोलती है यहाँ बहुत तरह के एलियंस आते हैं, पर इस प्लेनेट पे ह्यूमन स्पीशीज के लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि ह्यूमन स्पीशीज यूनिवर्स की 6 लार्जेस्ट स्पीशीज में से एक है, जिसमें अर्थ के ह्यूमंस बस पूरी स्पीशीज के एक छोटा सा हिस्सा है। अब मैक्स अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, जो कि हाईलॉन्गशैंग किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस था। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि हाईलॉन्गशैंग किंगडम में 8000 गैलेक्सी आती है और ये ड्रैगन प्लैनेट तो उनमें से बस एक गैलेक्सी का पार्ट है, इसलिए ही यहाँ पर हाईलॉन्गशैंग का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है। अब मैक्स उस ऑफिस के अंदर चला जाता है, जहाँ के रिसेप्शनिस्ट मैक्स के साथ सिल्वर गैलेक्सी गार्ड्स देखकर चौंक जाती है, क्योंकि महंगे होने की वजह से इस किंगडम के कुछ खास लोगों के पास ये गार्ड्स थे। अब वो रिसेप्शनिस्ट मैक्स से कहती है कि क्या आपको हाईलॉन्गशैंग किंगडम की सिटीजनशिप चाहिए। तो मैक्स उसे हाँ करता है, क्योंकि बबाता ने उसे ऐसा करने को कहा था। तभी वो रिसेप्शनिस्ट मैक्स से पूछती है कि क्या आप यहाँ से पहले किसी और जगह के सिटीजन रहे हैं। इस पे मैक्स मना करता है। तो वो रिसेप्शनिस्ट सोचती है कि जरूर इस बंदे को किसी पावरफुल बंदे ने ट्रेन किया है और अब ये वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए ट्रैवल कर रहा है। इसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट मैक्स को एक डिवाइस दे देती है, जिसे मैक्स अपने हाथ में पहनकर ऑन कर लेता है। जिसके बाद वो डिवाइस मैक्स को स्कैन कर लेता है, जिससे रिसेप्शनिस्ट को कंफर्म हो जाता है कि मैक्स इससे पहले कहीं का सिटीजन नहीं था। इसलिए वो मैक्स से कहती है कि आप आसानी से यहाँ के सिटीजन बन सकते हो, पर आपको इसके लिए 50 हाईलॉन्ग कॉइन देने होंगे। तो मैक्स उसे भी एक ज्ञानवू कॉइन दे देता है, जिसे देखकर वो रिसेप्शनिस्ट हैरान होते हुए अपना आगे का काम जल्दी जल्दी करने लगती है। इधर मैक्स सोचता है कि ये ज्ञानवू कॉइन तो बहुत कीमती है। इस पे बबाता कहती है कि ऐसा तो होगा ही, क्योंकि हाईलॉन्गशैंग किंगडम ज्ञानवू किंगडम का बस एक पार्ट है।
उसी वक्त वो रिसेप्शनिस्ट मैक्स को सिटीजनशिप कार्ड दे देती है, जिसके बाद मैक्स ऑफिस से बाहर आ जाता है तो बबाता मैक्स से कहती है कि तुम्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि अभी हमें वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी भी जाना है ताकि हम वहां अपना अकाउंट खुलवा सके और एक इंडक्शन कॉन्शियसनेस हेलमेट खरीद सके, क्योंकि इसके बिना इस यूनिवर्स में इधर उधर ट्रैवल करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये सुन के मैक्स पूछता है कि ऐसा क्यों, क्या वो कंपनी बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस पे बबाता मैक्स से कहती है कि इस यूनिवर्स में 5 जाइंट्स हैं। भले ही ज्ञानवू किंगडम बहुत ही बड़ी किंगडम है, पर असल में यूनिवर्स को कंट्रोल ये 5 जाइंट्स करते हैं, जिसमें से पहले का नाम यूनिवर्सल स्टार रिवर बैंक है, दूसरा यूनिवर्सल फर्स्ट बैंक, तीसरा जाइंट एक्स फाइटिंग एरेना, फोर्थ वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी और पांचवा यूनिवर्सल मैसनरी अलायंस। इसके बाद बबाता मैक्स से कहती है कि पहले दोनों जिनके एंड में बैंक है वो तो अर्थ के बैंक की तरह ही है, पर तीसरा जाइंट एक्स फाइटिंग एरेना एक बहुत बड़ा एरेना है जहाँ पर बिल्कुल फेयर डिसीजन लिए जाते हैं। साथ ही यूनिवर्सल मर्सनरी अलायंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कई सारे मेंबर्स हैं और हमारे मास्टर भी वहाँ के एक मेंबर थे। साथ ही 99% बड़े कल्टीवेटर्स उस अलायंस के मेंबर्स होते हैं। ये सुन के मैक्स कहते हैं कि अगर ऐसा है तो मर्सनरी अलायंस की पावर बहुत ही अमेजिंग होगी। इसके बाद बबाता मैक्स से कहती है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के पास इतनी पावर इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक वर्चुअल यूनिवर्स बना रखा है जहां लोग वर्चुअली मिलकर अपने अपने काम करते हैं, जैसे कि अर्थ का वॉर गॉड पैलेस। अब बबाता मैक्स को उस जगह ले जाने लगती है और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है।